क्या आपने कभी विचार किया है कि इस ब्रह्मांड की, इस अखिल ब्रह्मांड की अनंत शक्ति कौन है? इस अखिल ब्रह्मांड की परम शक्ति कौन है? किसके बल से, किसके शक्ति से या चराचर ब्रह्मांड या चराचर अखिल जगत कार्य कर रहा है? वह किसके शक्ति से, किसके बल पर कार्य कर रहा है? क्या कभी आपने विचार किया है? और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परम शक्ति कौन है? वह शक्ति है महात्रिपुर सुंदरी, माँ राजराजेश्वरी। स्वयं माँ भगवती कहती है कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का ही परिपूर्ण स्वरूप हूँ। इसीलिए देवता कहते हैं यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वाक्तुमलं बलं चा सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। हे देवी, आपका प्रभाव अनंत है। यस्या प्रभाव मतुलम, आपका प्रभाव अतुल है। अतुल का अर्थ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो अतुलनीय है। इतना प्रभाव है कि उसको तोला नहीं जा सकता। इसीलिए हे देवी, आपका प्रभाव अतुल है। ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च, यहाँ तक कि साक्षात भगवान ब्रह्मा, भगवान हर और भगवान हरि भी आपके प्रभाव को जान नहीं सकते, इसका वर्णन नहीं कर पाते। ऐसा आपका प्रभाव है। और ए जगत जननी महात्रिपुर सुंदरी, हमारे संपूर्ण भय को दूर करके हमें अभय प्रदान करो। यह स्तुति स्वयं देवता ब्रह्मा जी के साथ माँ भगवती की करते हैं। तो इस अखिल ब्रह्मांड की जो अनंत शक्ति है वह और कोई नहीं, साक्षात माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री राजराजेश्वरी है। और वह संपूर्ण जगत में समाहित है, जगत के बाहर भी, जगत के भीतर भी। हमारा यह जो शरीर है, यह शरीर जिस प्रकार ब्रह्मांड है उसी प्रकार से यह शरीर है। जिन जिन अवयवों से, जिन जिन तत्वों से अखिल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उन्हीं अवयवों से, उन्हीं तत्वों से हमारे इस शरीर का भी निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूतों से ही अखिल ब्रह्मांड रचा हुआ है और इन पंचभूतों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। इन पंचभूतों में, हमारे 10 इंद्रियों में, 4 जो हमारे अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन अंतःकरणों में और जो ब्रह्म स्वरूप, जो आत्मा का स्वरूप है, उसमें वह साक्षात माँ भगवती का ही स्वरूप है। अर्थात हमारे सारे शरीर के जितने भी तत्व हैं, उन सब में साक्षात माँ की चैतन्य शक्ति विराजमान है। माँ चेतना रूप में विद्यमान है। और जिस प्रकार से हमारा शरीर माँ की चेतना से कार्य करता है, उसी प्रकार से यह अखिल ब्रह्मांड भी भगवती की ही चेतना से कार्य कर रहा है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साही तुझ में जाग सके तो जाग। और यदि उस शक्ति को जानना है, उस शक्ति का प्रभाव जानना है, उस शक्ति को महसूस करना है, तो स्वयं के भीतर शक्ति को जानना होगा। यदि बाहर जानने का प्रयास करेंगे, बाहर भी विद्यमान है किंतु बाहर उसका पता नहीं लग सकता। यदि उस शक्ति का प्रभाव जानना है तो स्वयं के भीतर ही, क्योंकि हमसे, हमारे भीतर से नज़दीक, हमारे भीतर से पास और क्या हो सकता है। इसीलिए सबसे पास वह हमारे भीतर वह शक्ति विद्यमान है। इसीलिए यदि उस शक्ति का प्रभाव, उस शक्ति को महसूस करना है तो स्वयं के भीतर उस शक्ति को महसूस करना होगा, तब उसका प्रभाव हम और आप जान सकते हैं। एक बार देवताओं की रक्षा करने के पश्चात माता प्रकट होती हैं। देवता कहते हैं कि ये माता आप कौन हैं? तो महात्रिपुर सुंदरी कहती हैं अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का परिपूर्ण स्वरूप हूँ। अहम पंचभूतानि, मैं पंचभूत हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें मैं ही विद्यमान हूँ। अहम अखिलम जगत, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, मैं ही यह चराचर संसार हूँ। वेदोहम विद्याहम, मैं ही वेद हूँ।
वेद के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, विद्या हम और मैं ही विद्या हूँ। इसीलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वही विद्या है, वही बुद्धि है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। मैं ही एक थी और वही एक अखिल विश्व के रूप में प्रकट हो गई, अखिल ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए मुझे अनेका कहते हैं, नैका कहते हैं। वही एक बीज, जैसे एक बीज होता है, उसी बीज से पौधा बनता है, उसी बीज से वृक्ष बनता है, उसी बीज से पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं और अनेक फल उस विशाल वृक्ष पर लग जाते हैं। और उन फलों के अंदर यदि देखा जाए तो वही बीज, जिस एक बीज को आपने लगाया था, वही बीज विद्यमान होता है। उसी प्रकार से वह महात्रिपुर सुंदरी एक थी और अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से अनेक बन गई, विशाल ब्रह्मांड रूपी वृक्ष बन गई। और जितनी भी चेतना है, जितना भी चराचर जगत है, जितने भी प्राणी हैं, देवता हो, मानव हो, धनुज हो, दैत्य हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, सब किसी में, पशु पक्षी इत्यादि हर किसी में माँ भगवती महात्रिपुर सुंदरी की चेतना शक्ति ही विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वह महाशक्ति चेतना के रूप में, उस चेतना के रूप में जिसके बल पर हम सभी कार्य कर पाते हैं, हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि जिसके चेतना के बल पर कार्य कर रही है, वही महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या चेतना के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। और उसी चेतना को जानने से हमें माँ भगवती का प्रभाव, माँ भगवती का एहसास प्राप्त होता है। यदि अद्वैत की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भीतर ही वह शक्ति विद्यमान है, अर्थात हम उसी का अंश हैं। और यदि हम स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जाने तो हम उस शक्ति से अलग नहीं हैं, भिन्न नहीं हैं। किंतु यदि हमारी ऐसी ब्रह्ममय दृष्टि नहीं है तो द्वैत रूप से वह महाशक्ति है, उसको अनेकों रूपों से उनके भक्तों ने पुकारा है। माँ भगवती के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। विशेषतः महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, राजराजेश्वरी, श्री विद्या इत्यादि नामों से माँ भगवती को जानते हैं। महात्रिपुर सुंदरी वैसे निर्गुण है, निराकार है, किंतु अपने भक्तों के लिए, इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए उसने साकार रूप धारण किया है। वह साकार रूप से प्रकट होती हैं। जैसे हमारे अंदर हम कुछ भी चीज़ विचार करते हैं, सोचते हैं, तो वह विचार निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, किंतु हमारी इच्छा और संकल्प शक्ति से कार्य के रूप में वही विचार प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से वह निर्गुण चेतना जब भक्त मन में उसकी कामना करता है तो वही चेतना साकार रूप से प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए माता ने अनेक रूप धारण किए, उन्हीं में से महात्रिपुर सुंदरी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। त्रिपुर का अर्थ होता है तीन पुर, और यहाँ पर पुरों का अर्थ गुणों से है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तीन गुणों से बना हुआ है, सत, रज और तम। अर्थात इन तीन गुणों में जो सबसे सुंदर है, इन तीन गुणों से जो भी सृष्टि हुई है उनमें से जो सबसे सुंदर है, सुंदर का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिनके ऊपर कोई नहीं है, ऐसी श्रेष्ठ भगवती महात्रिपुर सुंदरी हैं। और मानव और अन्य जीव तो क्या, जब जब देवताओं पर संकट आता है तो सभी देवता, सभी धनुज, सभी श्रेष्ठ प्राणी, ऋषि मुनि इत्यादि माता की ही शरण ग्रहण करते हैं। और अपनी बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जब तक माता की, माँ भगवती की कृपा नहीं होती, तब तक माँ को जाना नहीं जा सकता। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज इतने विद्वान थे, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी, फिर भी जब माता की उपासना की तो यही कहा,
न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। अर्थात माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ, ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मुझे यंत्र का ज्ञान है, ना किसी प्रकार का योग मुझे आता है, ना किसी प्रकार का मैं ध्यान करता हूँ, ना मुझे किसी मुद्राओं का ज्ञान है, किसी भी प्रकार से मैं योग्य नहीं हूँ, किंतु मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि त्वदनुसरणम क्लेशहरणम, आपके चरणों की शरण ग्रहण करने से समस्त क्लेश, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए यदि हम भी माता की कृपा चाहते हैं, यदि माँ भगवती को महसूस करना चाहते हैं, उनकी शक्ति का जो प्रभाव, उसका एक अंश भी जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ भगवती की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। फिर स्वयं ही, क्योंकि जब तक माँ भगवती की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी उनके विषय में जान नहीं पाता। और यदि हमारे मन में लालसा जागृत हो रही है, हमारे मन में यह इच्छा, यह संकल्प जागृत हो रहा है कि माँ भगवती के विषय में जाने, तो अवश्य ही उस महाविद्या की कृपा हम पर हो रही है, उनकी कृपा का प्रभाव हमारे जीवन पर हो रहा है। और यदि माँ प्रसन्न हो जाती है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली होती हैं। माँ का दिव्य प्रभाव है और श्री विद्या साधना से भक्त उनकी उपासना करते हैं। श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई ज्ञान नहीं, वह श्री विद्या। सा विद्या या विमुक्त, जिसको जानने से मुक्ति हो जाती है। हर प्रकार के अज्ञान का अंधकार है वह दूर हो जाता है, वह श्री विद्या है। इस प्रकार से माँ भगवती ब्रह्म का स्वरूप है और वही चेतना के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही हैं। इस चेतना के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में, अखिल जगत में समाहित हैं। जय माता दी, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।